आज बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट पे हम चर्चा करेंगे कि हमको कैसे हम नाम रुचि विकसित कर सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि कैसे हम हरिनाम में अपना रुचि बढ़ाएं, कैसे जो है हम अधिक से अधिक नाम लें। तो इसका सिंपल सा जो है उपाय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने बताया है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते थे कि नाम महिमा का हमको गान करना चाहिए, प्रतिदिन उसका अभ्यास करना चाहिए। वो भी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते थे, मैं भी ये करता हूँ। हरे कृष्ण। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते थे, हरिनाम हमारे प्राण स्वरूप है। आप सोचिए, जब ये जो चीज मुझे पता लगी अभी, हिज ग्रेस रुक्मणी कृष्णपुर जी ने लेक्चर लिया, तो ये भगवान की विशेष कृपा है कि हम लोग भी रोज हरिनाम का गुणगान कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो जब रुक्मणी कृष्णपुर जी ने ये पॉइंट बताया था कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते हैं कि रोज हरिनाम का गुणगान करना चाहिए, तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझ रहा था कि कैसे कृपा होती है। मुझे तो पता ही नहीं था ये स्टेटमेंट भी है, लेकिन देख लिया आप, फॉर्चुनेटली हम लोग रोज हरिनाम का गुणगान सुन रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। तो हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का ये इंस्ट्रक्शन पालन कर रहे हैं। तो पॉइंट यही है कि नाम भजन की स्तुति में बहुत सारे श्लोक रचे गए हैं, उनका अध्ययन करना चाहिए। नाम महिमा का रोज श्रवण करना चाहिए, तभी हमारे लगन में वृद्धि होगी। इसका बहुत सिंपल सा उदाहरण है, जब हम भौतिक जीवन में थे तो हम ट्यूशन करते थे। जो हमारा कमजोर सब्जेक्ट था उसमें हम ट्यूशन करते थे, याद है ना आप सबको? कोई मैथ्स का ट्यूशन करता था, कोई फिजिक्स का करता था, एक्स्ट्रा टाइम देते थे स्कूल के अलावा। तब जाके वो सब्जेक्ट स्ट्रांग है ना, डाउट्स पूछते थे। पर क्या जो हमारा अंग कमजोर है भक्ति के अंदर, क्या उसके लिए हम ऐसा करते हैं? तो इसलिए बोला गया है, अगर हमारा जपा वीक है, हम इसको स्ट्रांग करना चाहते हैं, जो भी भक्ति का अंग स्ट्रांग करना चाहते हैं, उसके हमेशा उसकी ग्लोरी सुननी चाहिए, उसको अलग से समय देना चाहिए। आप समझ रहे हैं? और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि अगर हमको भगवान नाम की महिमा को समझना है, तो हम अपने तर्क वितर्क से, बुद्धि से और विवेक द्वारा इसको नहीं समझ सकते। भगवान के जो नाम की महिमा है, वो हम अपनी बुद्धि लगा के, अगर मैं कितना स्कॉलरली हूं तो भी पवित्र नाम की महिमा हमको समझ में नहीं आ सकती, जरूरी नहीं है। या हम कितना भी तर्क वितर्क करें तो भी हम समझ नहीं सकते, या फिर हम कितना भी जो है विवेक यूज करें फिर भी नहीं समझ सकते। इसका मतलब ये आवश्यक नहीं है भगवान के नाम की महिमा को समझने के लिए। क्या आवश्यक है? तीन चीजें। एक तो श्रद्धा, हमको श्रद्धा होना चाहिए। दूसरा भक्ति भावना। तीसरा सतत कीर्तन। ये अगर हम तीन चीजें करेंगे, क्या श्रद्धा होना चाहिए हमको पूर्ववर्ती आचार्यों के शब्दों पे। जैसे शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि चैंटिंग हरे कृष्णा इज इक्वलेंट टू मीटिंग कृष्णा आई टू आई। मतलब जब हम चैंटिंग करते हैं तो कृष्ण से आंख मिला के हम मिलते हैं, ऐसा ही है। मतलब चैंटिंग करना और कृष्ण से मिलने में कोई भेद नहीं है। तो इस चीज पे विश्वास हो, इस चीज पे विश्वास हो कि भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है। तो ये चीज है, इसको बोलते हैं श्रद्धा। भले ही हमको रियलाइजेशन ना हो, लेकिन श्रद्धा रख के अगर इसका पालन करेंगे तो रियलाइजेशन आ जाएगा। तो एक श्रद्धा है, दूसरा है भक्ति। भक्ति मतलब भगवान को भक्ति से ही बांध सकते हैं। भगवान बोलते हैं भक्ता क्या बोलते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति। भक्ति के भावना से, भक्ति भावना होना चाहिए, प्रेम की भावना। और सतत कीर्तन। और तीसरा तरीका बताते हैं सतत कीर्तन, निरंतर कीर्तन करने से। तो ये तीन चीजें हैं, हम भगवान के नाम की महिमा को समझ सकते हैं। आप समझ गए? तो इसलिए जो है हमको क्या करना चाहिए, तीन चीजें अपने जीवन में लागू करनी चाहिए। एक तो श्रद्धा होना चाहिए पूर्ववर्ती आचार्यों के शब्दों में। दूसरा भक्ति भावना होना चाहिए। और सतत कीर्तन करते रहना, जब भी मौका मिले। 16 तो मिनिमम है, हमेशा ध्यान रखिए। जब भी मौका मिले, 5 मिनट मिलता है, 7 मिनट मिलता है, चैंट चैंट। जब भी मौका मिलता है चैंट। और भगवान के नाम जो होते हैं, तो वो जो है जितने भी आत्म साक्षात्कार के विषय हैं, उसमें नाम जप जो है वो सब साधनों का सम्राट है। आप समझ गए? जितने भी आत्म साक्षात्कार करने के माध्यम, उसमें नाम जप सबका सम्राट है। तो इसलिए जो है हमको ये जीवन में इन चीजों को लागू करना चाहिए। पहली चीज मैंने बताया कंक्लूजन में, कि अगर हमको नाम रुचि विकसित करना है
उसके अनेक साधन हैं। उसमें से एक तरीका है कि हम रोज नाम की महिमा सुने और नाम की महिमा का गुणगान करें। हम कुछ भी पढ़ते हैं, एक्सक्लूसिवली आप कुछ पढ़ सकते हैं। जपा बुक आता है भूरिजन प्रभु का, परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज का बुक है लिविंग नेम, और इसके अलावा भी बहुत सारा बुक्स हैं चैंटिंग पे। तो रोज चैंटिंग के रिगार्डिंग एक श्रीला प्रभुपाद जी ने के कोटेशन से लेक्चर से एक बुक है चैंटिंग हरे कृष्णा, वो भी पढ़ सकते हैं। तो रोज नाम महिमा पे भले ही 5 मिनट 10 मिनट कुछ ना कुछ पढ़िए, रोज पढ़िए। जो आप पढ़ते हैं दूसरों के साथ शेयर कीजिए, तो नाम महिमा का गुणगान होगा, है ना। नाम महिमा का रोज गुणगान करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और दूसरा जो है, अगर भले ही हम इसको रियलाइज नहीं कर पा रहे हो, तो इस पे डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए कि मैं इतना पढ़ रहा हूँ फिर भी रियलाइजेशन नहीं आ रहा। रियलाइजेशन कैसे आएगा? जब हम जो श्रद्धा भावना हमारे अंदर बढ़ेगा, श्रद्धा बढ़ेगा, भक्ति भावना बढ़ेगा, और सतत कीर्तन करेंगे तो ऑटोमेटिक रियलाइजेशन आएगा। आप समझ गए? एक भगवत गीता के परपट में शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि श्रद्धा बढ़ता है सीधे चैंटिंग करने से। अगर किसी को अपना फेथ बढ़ाना है, श्रद्धा बढ़ाना है, तो चैंटिंग करने से डायरेक्ट बढ़ता है, और ऐसे भक्तों का संग करने से जिनमें नाम के प्रति श्रद्धा है। तो ये सब हम अपने दिमाग में रखेंगे और भगवान के नाम का जप करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं, इनको अपने जीवन में अगर हम अप्लाई करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जो है जप करने में रुचि बढ़ेगा। हरे कृष्णा। श्री हरिनाम प्रभु की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त एकदित गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।